रुपए इजाफी कॉस्ट करें। अब हम चेंज करते हैं। हम कहते हैं बॉन्ड विल गिव यू 1000 रुपीज with coupon rate of 10% for 3 years, while discount rate is discount rate is 12%. Then what will be value of bond? What will be the value of bond? अब इस एग्जाम्पल के अंदर मुझे दो रेट दिए हुए हैं, एक है 10%, एक है 12%। तो ये 12% तो हो गया मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। तो इसकी जब मैं वैल्यूज लिखूंगा तो फेस वैल्यू जो मुझे 3 साल के बाद मिलेगी वो 1000 होगी। बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, जो कूपन रेट है, दैट इज इक्वल टू 10%। एंड जो डिस्काउंट रेट के बी मैं इम्प्लीमेंट करूंगा दैट इज 12%। So I is equal to interest rate. Interest I is equal to 10%. Face value 1000 and KB is equal to 12. अब अगर हम इस बॉन्ड को प्लॉट करें तो दिस इज बेसिकली ईयर 1, दिस इज ईयर 2 एंड दिस इज ईयर 3। जब मैं ये बॉन्ड परचेज करूंगा तो एक बात तो कंफर्म है, 3 साल के बाद 1000 रुपये मुझे देगा। साथ साथ ये 10% भी देगा मुझे हर साल। तो 10% 1000 का कितना हुआ, 100 रुपये। तो पहले साल मुझे 100 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल भी 100 रुपये मिलेंगे, तीसरे साल भी 100 रुपये मिलेंगे। और 100 रुपये के साथ मुझे एक और चीज भी मिल रही है, दैट इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ कहूँ तो मुझे बेसिकली इन दोनों का एडिशन मिल रहा है। इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल है, थर्ड ईयर मुझे 1100 मिलेगा। ठीक हो गया। इस सूरत हाल में इस बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी? तो इस सूरत हाल में जब हम वैल्यू बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे, वी विल से वैल्यू बॉन्ड इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आई इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेच्योरिटी वैल्यू, यानी जो कि आखिरी साल में मिलेगा। सो इट मीन्स कि पहले साल मुझे कितना मिलेगा, 100 पीवी ऑफ दिस 100 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस 100 जो मुझे सेकेंड ईयर में मिलेगा, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस 1100 जो मुझे थर्ड ईयर में मिलेगा। 1100 क्यों मिल रहा है, 1000 रुपये मुझे मिल रही है बेसिकली वैल्यू ऑफ बॉन्ड फेस वैल्यू, और 100 रुपये मिलेगा मुझे इंटरेस्ट। अगर 12% इसका डिस्काउंट रेट हो तो पहले 100 रुपये की क्या वैल्यू होगी, 100 डिवाइडेड बाई 1.12। तो पहले 100 रुपये की वैल्यू होगी 89, प्लस दूसरे 100 रुपये की वैल्यू क्या होगी, 100 डिवाइडेड बाय 1.12 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 79। थर्ड पे मुझे मिलेगा 1100 रुपये, 1100 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज्ड पावर 3, that is equal to 782. So this value of bond will be equal to plus 89 plus 79. The value of bond is equal to 951. जो पैसे मुझे जहां जहां मिलते जाएंगे सबकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद एंड में उनको सम अप कर लूंगा। तो ये पहले 100 रुपये की है वैल्यू, दिस फर्स्ट, दिस सेकंड एंड दिस 1100 गॉट दिस वैल्यू, तीनों को मैंने एडअप किया तो मेरे पास 951 वैल्यू आई। तो अगर मुझे ये मार्केट में अवेलेबल हो 900 का तब मैं क्या करूंगा, अगर ये 951 का अवेलेबल हो तब क्या करूंगा, और 1000 का अवेलेबल हो तब क्या करूंगा। सो इफ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज अवेलेबल एट 900 दैट मीन्स आई विल एक्सेप्ट, अगर 951 में भी है तब भी एक्सेप्ट। 951 रुपये आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू है बॉन्ड।
ठीक है, अगर ये मुझे 900 में मिलता है मुझे फायदा है, 951 में मिलता है मुझे ना फायदा है ना नुकसान है। लेकिन अगर ये मुझे मिलता है 1000 रुपये का तो ये महंगा है, क्योंकि आज इस बॉन्ड की वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ 951 या 951। तो फाइनाइट बॉन्ड्स हमने देख लिया। यहाँ हम इनके फार्मूलाज भी देख लेते हैं। देखें, एक कूपन वाला है जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा पहले साल में, इंटरेस्ट रेट उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की दूसरे साल में, तीसरे साल में, सो ऑन टू लास्ट ईयर। सो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो क्योंकि एनएटी बनती है। एनएटी कैसे बनती है? जैसे देखें, ये 100 रुपये, ये 100 रुपये और ये 100 रुपये इक्वल अमाउंट है, स्ट्रीम ऑफ पेमेंट है, तो आप इसके ऊपर एनएटी का फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं। प्लस मेच्योरिटी वैल्यू के ऊपर आप सिंगल वैल्यू ट्रीट करेंगे और दोनों को एड अप कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जीरो कूपन बॉन्ड है। जीरो कूपन बॉन्ड में देखें हमारे पास किसी किस्म की कोई इन टर्म पेमेंट नहीं है, तो जो भी मेच्योरिटी फेस वैल्यू होगी हम उसको डिस्काउंट बैक कर, ठीक है, तो दैट विल बी वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी सेमी एनुअल रिटर्न। ठीक है जी, सेमी एनुअल। अगर किसी को याद हो, अगर किसी को याद हो तो मैंने एक बड़ा छोटी सी आपको एक ट्रिक बताई थी। ठीक है जी, और वो ट्रिक थी हमारे पास कि जहां जहां इंटरेस्ट होगा उसको हाफ कर देंगे। कूपन सेमी एनुअल, जहां जहां इंटरेस्ट होगा उसको आप हाफ कर देंगे, यानी सॉरी, जहां जहां इंटरेस्ट होगा उसको आप डिवाइड कर देंगे एम से, यानी नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर। और जहां जहां एन होगा, यानी एन मीन नंबर ऑफ ईयर होगा, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, इंटरेस्ट जो आपको अगर मिलेगा तो आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और प्रेजेंट वैल्यू में जहां आपके पास के बी होगा उसको आप डिवाइड कर देंगे 2 से, सेमी एनुअल। और जहां नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं पावर में 1 + i रेज टू पावर n या 1 + kb रेज टू पावर n, तो n को मल्टीप्लाई कर देंगे m से। प्लस जो भी मेच्योरिटी वैल्यू हाफ नहीं होगी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस के बी मीन्स जो भी इंटरेस्ट रेट है, डिवाइडेड बाय 2, और पावर क्या हो जाएगी, m क्रॉस n। m मीन नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। सो दैट मीन्स के i डिवाइडेड बाय 2 सेमी एनुअल होल डिवाइडेड बाय 1 + kb डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n क्रॉस m प्लस mv होल डिवाइडेड बाय मेच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + kb, 1 + kb divided by 2, 2 means semi-annual, whole raised to power n cross m. So this will be your semi-annual rate, just like here. I को आपने डिवाइड कर दिया 2 से, देखिए इंटरेस्ट रेट 2 से, के भी आपके पास डिवाइड हो गया, वैल्यू ऑफ बॉन्ड के डी लिखा हुआ है, के डी भी डिवाइड हो गया 2 से, होल रेज टू पावर टी, टी मीन्स 3 साल हैं तो हम उसको 6 दफा कर देंगे। आपके पास ये देखें यहाँ 2n लिखा हुआ है, 2 बेसिकली नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, सेमी कंपाउंडिंग, n मीन नंबर ऑफ ईयर। सो अगर आपके पास कोई भी बॉन्ड हो तो उसकी कंपाउंडिंग डबल हो जाएगी। हम अगर अपनी प्रीवियस एग्जांपल को प्लॉट करें जो हमने 3 साल का लिया था, तब होगा क्या? तब ये होगा 6 मंथ्स, ए 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स और 3 ईयर। पहले हमें मिल रहे थे 100 रुपये, फिर अब हमें मिलेंगे जब सेमी एनुअल तो 50 रुपीज आपको पहले 6 मंथ्स के बाद मिलेंगे, फिर 50 फिर 6 मंथ के बाद मिलेंगे, फिर 50 आपको फिर 6 मंथ्स के बाद मिलेंगे, फिर 50 फिर 6 मंथ्स के बाद, फिर 50 फिर 6 मंथ्स के बाद, फिर 50 लास्ट 6 मंथ में, और यहाँ आपको मिलेगी आपकी मेच्योरिटी वैल्यू। अब अगर हम जो जरा इसकी कंपाउंडिंग देखें तो ये कंपाउंडिंग कितना हो जाएगा, ये पहली कंपाउंडिंग होगी, ये दूसरी कंपाउंडिंग होगी, ये तीसरी कंपाउंडिंग, ये चौथी, ये फिफ्थ और ये सिक्स। तो ये 2n हो गया हमारे पास। टू
6 is equal to 2n. 2 multiplied by 3. Total number of years are 3 equal to 6. So number of compounding for this particular bond due to semi-annual interest will become 2n. So this is 2n. यहाँ भी हम लोगों ने लिखा हुआ है। तो जहां जहां आपके पास इंटरेस्ट होगा उसे आप हाफ कर देंगे। इंटरेस्ट रेट चाहे वो कूपन का हो, इंटरेस्ट अमाउंट इज ऑफ कूपन। और ये हमारे पास केडीबी बेसिकली डिस्काउंट रेट है, इसको भी हाफ किया। मेच्योरिटी वैल्यू हाफ नहीं होगी, मेच्योरिटी वैल्यू आपको पूरी मिलेगी। तो यहाँ तक हमारे पास आकर बॉन्ड पूरे हो जाते हैं।